यरूशलेम, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही दुनिया की सबसे पुरानी लड़ाइयां याद आती है। ये वो शहर है जो 3000 साल से इतिहास का केंद्र रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस पर 50 से भी अधिक बार हमला, घेराबंदी और कब्जा हो चुका है। आज हम जानेंगे क्यों यरूशलेम पर इतना खून बहा, क्यों आज भी यरूशलेम पर विवाद है और बाइबल इस बारे में क्या बताती है। पहले हम देखेंगे यरूशलेम के बारे में 7 चौंकाने वाले तथ्य। पहला है, यरूशलेम 3000 साल से भी पुराना है। यह राजा दाऊद की राजधानी बनी और फिर राजा सुलेमान ने यहां पहला मंदिर बनवाया। दूसरा है, यरूशलेम दुनिया की 3 सबसे बड़ी धर्म परंपराओं का पवित्र शहर है। यहूदी धर्म के लिए मंदिर का स्थान, ईसाइयों के लिए यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का स्थान, इस्लाम के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र शहर। अगला है, इस शहर पर 50 से अधिक बार हमला हुआ। बेबीलोनियों, यूनानियों, रोमनों, मुस्लिम सेनाओं, क्रूसेडरों, मंगोलों, तुर्कों, ब्रिटिश, हर किसी ने यहां शासन किया। चौथा है, यरूशलेम का कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहां न सोना, न तेल, न कोई बड़ा नदी या बंदरगाह है, फिर भी इस पर दुनिया लड़ी है। अगला है, 70 ईस्वी में रोमनों ने यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया। यहूदी मंदिर का विनाश भविष्यवाणी पूरी होने का प्रतीक माना जाता है। छठवां है, यहां अब भी टेंशन बनी रहती है। 1948 के बाद से कई बार युद्ध, दंगे और हमले हो चुके हैं। आखिरी है, यरूशलेम पर नियंत्रण को सत्ता का प्रतीक माना जाता रहा। जिसके पास यरूशलेम, उसके पास धार्मिक वैधता। ऐसे बहुत प्रकार का तथ्यों को हम यरूशलेम से जुड़ी देख सकते हैं। लेकिन यरूशलेम पर इतने हमलों के पीछे की वजह, इसका भी 3 प्रकार का कारण है। पहला, आध्यात्मिक कारण। यरूशलेम परमेश्वर की योजना का केंद्र है। शैतान हमेशा से परमेश्वर की योजना को तोड़ने की कोशिश करता रहा है। जकरिया 12:3 कहता है, मैं यरूशलेम को सब जातियों के लिए भारी पत्थर कर दूंगा। और ये वह भविष्यवाणी की पूर्ति भी है जो बाइबल में बताती है कि यरूशलेम अंत समय तक संघर्ष का केंद्र बना रहेगा। जकरिया 14, प्रकाशित वाक्य 11। अगला, भौगोलिक कारण। यरूशलेम 3 महाद्वीपों, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला स्थल है। पुराने समय में ये व्यवसाय और ट्रेड्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अब देखें धार्मिक कारण। यरूशलेम को जीतकर कई शासक अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि दिखाना चाहते थे। इसलिए यरूशलेम पर इतिहास में इतनी सारे हमले हो चुके हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हमले ये हैं। 586 ईसा पूर्व बेबीलोनियों ने यरूशलेम और पहले मंदिर को नष्ट किया। 70 ईस्वी रोमनों ने दूसरा मंदिर तोड़ा और यहूदियों को देश से निकाल दिया। 1099 एडी में क्रूसेडरों ने यरूशलेम पर कब्जा किया। भयंकर हत्याकांड हुआ। 1187 एडी में सलादीन ने क्रूसेडरों से यरूशलेम वापस लिया। 1948 में इजराइल के स्वतंत्रता युद्ध में यरूशलेम बंट गया। 1967 में 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने यरूशलेम को फिर से जोड़ लिया। वैसे बहुत सारे हमले यरूशलेम पर हुई, फिर भी वो राज्य अब तक टिका हुआ है। यरूशलेम पर हो रहे संघर्ष हमें दिखाता है कि परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु लौटकर यरूशलेम पर राज करेंगे। दोस्तों, यरूशलेम पर हमले होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी होगी। आइए हम प्रार्थना करें, न केवल यरूशलेम के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो इस संघर्ष से प्रभावित हैं। अगर आप और गहराई से बाइबल की भविष्यवाणियां जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं